जब ये अच्छा हो जाएगा ना तो तुमको पूछना ही नहीं पड़ेगा कि सर हमको इतना नींद क्यों आता है। भैया हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो नींद आएगा। अगर सर 1 घंटा से ज्यादा पढ़िए नहीं पाते, भैया प्लेटलेट कम है। सर हमेशा हम उखड़ले रहते हैं, कबो खांसी, कबो सर्दी, कबो कुछ, तो भैया WBC गड़बड़ है। तो भैया एनीमिया रोग किसके कमी से हो जाता है? तो देखिए ब्लड के अंदर क्या मौजूद था? RBC, और RBC के अंदर क्या था? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का हम आपको फंक्शन समझा दिए थे। यह ऑक्सीजन को ले आने और ले जाने का काम करता है श्वसन नाम के चैप्टर में, रेस्पिरेशन में। तो देखिए ब्लड के अंदर क्या है? RBC, और RBC के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है? लोहा। ध्यान से देखिएगा, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है? लोहा है। अब आप बताइए, अगर आपके बॉडी में लोहा यानी आयरन की कमी होगी तो जेन्युइन है कि हीमोग्लोबिन घट जाएगा, और हीमोग्लोबिन घटेगा तो RBC घटेगा, और RBC घटेगा तो ब्लड घट जाएगा। तो इसी बीमारी को हम क्या कहते हैं? रक्त अल्पता यानी रक्त की कमी, एनीमिया। तो अब क्वेश्चन कहेगा एनीमिया किसके कारण होता है? तो कभी ऑप्शन में आयरन देता है तो भी सही है, हीमोग्लोबिन देगा तो भी सही है, RBC भी देगा तो भी सही है, ब्लड की कमी देगा तो भी सही है, उपरोक्त सभी देगा तो भी सही है। ये RBC अगर आपके बॉडी में अच्छे से अवेलेबल है 50 लाख, तो कभी भी आपके अंदर सुस्ती नहीं आएगी, लेजीनेस नहीं आएगी, हमेशा चहल पहल करते रहेंगे। छोटे बच्चों को देखिए उनमें RBC ज्यादा होता है, हमेशा इधर उधर छटकते रहते हैं। सर हम लोग में हमेशा अजीब टाइप का देता है, देहात में बोलते हैं एकदम दहिया भरिया रहा है, हमारा वो भरिया रहा है। बकलवा जाके RBC चेक कराओ, हीमोग्लोबिन घट गया होगा। हीमोग्लोबिन घटा होगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए डॉक्टर ना एक आयरन की गोली दे देता है, देखेंगे कैप्सूल टाइप का रहता है, आयरन की गोली खाइए 10 दिन, एकदम बढ़िया से टनटना जाइएगा। तो ये आपके अंदर हीमोग्लोबिन, याद रखिए अगर आप मेल है तो 14 ग्राम होना चाहिए और फीमेल है तो 13 ग्राम। अगर ये नहीं है तो आप स्टूडेंट लाइफ आपका बर्बाद करेगा, एकदम याद रखिए, क्योंकि आप में ना एकदम बदन गिरा गिरा रहेगा। आप लेटिएगा तो तकिया को 3 बार मोड़िएगा, आराम कीजिएगा, पढ़ने जाइएगा तो कॉपियाँ पलटते रह जाएंगे, फिर सो जाएंगे। तो ये हीमोग्लोबिन को आप अच्छे से मेंटेन किए रहिए। आई होप आप एरिथ्रोसाइट यानी RBC समझ। अब हम समझते हैं WBC यानी ल्यूकोसाइट के बारे में। हिंदी में इसे श्वेत रक्त कणिका और उसे लाल रक्त कणिका कहते हैं। इसका रंग सफेद क्यों हो जाता है, इसका रंग लाल क्यों हो जाता है? तो आपको पता है कि भैया हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा हो जाता है? लाल। इनमें हीमोग्लोबिन पाया नहीं जाता, इसलिए इसका रंग सफेद हो जाता है। इसका आकार ना कोई फिक्स ही नहीं होता है, अनिश्चित इर्रेगुलर शेप का होता है WBC, याद रखिएगा। इनमें केंद्रक पाया जाता है, अतः इससे आप DNA की जांच कर सकते हैं। जैसे ये हमको शरीर में क्या दिया? चुस्ती फुर्ती दिया था RBC, तो उसी तरह WBC हमसे रोगों से रक्षा करने का काम करता है, हमारी बीमारियों से रक्षा करता है। WBC 10,000 रहना चाहिए। अगर किसी का WBC 10,000 या उससे थोड़ा सा ज्यादा है तो वो व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। अक्सर आप देखते होंगे गांव वगैरह के लोग बड़े शक्तिशाली होते हैं, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। दू चट होता है एकदम सुकुआ, एकदम ओ माय गॉड खांसी हो गया, ओ माय गॉड बुखार, धूप में निकलेगा तो बुखार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका WBC 10,000 से कम है, एकदम झुंझुन्ना हो गया रहता है सर, मतलब इतने बोलते सुकुआर है, सतवासल, एकदम बीमार पड़ते रहेगा वो। तो आप अपना WBC चेक कराइएगा, खास करके कोरोना में तो जल्दी चेक कराइएगा, क्योंकि अगर WBC ठीक है ना तो कोरोना भी कुछ नहीं करेगा, और WBC गड़बड़ है ना तो कोरोना समेट देगा आपको इस बार। तो इसलिए थोड़ा सा इसको चेक कराइएगा। स्टूडेंट लोग खास करके इस चैप्टर पे ध्यान दीजिए। आप केवल पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और आपका ये अंदर से बॉडी कमजोर है। एक बात बताइए, खूब अच्छा ड्राइवर लाइए और आपकी गाड़ी ही खराब है, पता चला टायर ठीक नहीं, इंजन ठीक नहीं है, स्टीयरिंग ठीक नहीं है, तो ड्राइवर क्या कर सकता है? आपके अंदर इच्छा है पढ़ने की, लेकिन ये आपकी कमियां हैं, इनको सुधारिए आप, ये जरूरी है आपके लिए। तो ये WBC समझे। अब WBC कुछ प्रकार समझिए। मेनली WBC के ना 3 प्रकार होते हैं, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, और बाकी न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसियोफिल। ये देखिए बेसोफिल, एसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, इन तीनों का कोई विशेष काम नहीं है, इसलिए इनको हम पहले ही साइड कर देते हैं। इन तीनों का विशेष काम है एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। देखिए लिम्फोसाइट का आकार T के समान होता है, इसलिए इसको T सेल या T लिम्फोसाइट कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है समझिए। यही तीनों मिलकर बीमारी से लड़ते हैं। इन पांचों को मिला दीजिएगा ना तब क्या बनता है? WBC। पांचों को मिला के WBC बनता है। वो एक ही नाम दिख रहा है लेकिन उसके अंदर कई चीजें पाई जाती हैं। तो ये न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल, इसका कुछ मुख्य काम नहीं है, मेन है एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। देखिए हमारे शरीर में ना पूरे ब्लड है, और ब्लड के अंदर ही WBC है, WBC के अंदर ये सब है सब। तो ब्लड तो चारों ओर घूम रहा है। जैसे कोई कीटाणु एंट्री मारता है, मान लीजिए कि मक्खी काटी, मच्छर काटा, खटमल काटा, कुछ भी हुआ, कोरोना घुस गया, कुछ भी घुस गया, जैसे घुसता है
तुरंत उसको देख लेता है एंटीबॉडी, कहते रे 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 इधर कहाँ अरे 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 आ रहा है, मार 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 मार। ये बेचारा एंटीबॉडी डर जाता है, अरे बाप रे अकेले मारेंगे, रुक रुक रुक। वो जाता है लिम्फोसाइट के पास, ए चाचा लिम्फोसाइट, चाचा उठिए, लिम्फोसाइट चाचा उठिए उठिए, वो कोरोना घुस गया है, पता नहीं कौन है। तो लिम्फोसाइट का आकार कैसा है, टी के समान है, यानी टी लिम्फोसाइट भी इसको कहते हैं, टी एबीसी। टी लिम्फोसाइट उठता है, एंटीबॉडी से कहता है क्या हुआ रे, कहा है महाराज कोरोना आ गया, चलिए मारा जाए। तो लिम्फोसाइट आता है तरना के, कहाँ रे धड़ 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 मारता है। अगर लिम्फोसाइट मजबूत है मार के वहीं मार डालेगा, कहेगा इससे जुड़ा हमारे एरिया में आता है, मार दिया लिम्फोसाइट। बीमारी को एक्चुअल मारता है लिम्फोसाइट यानी टी सेल, लिम्फोसाइट मारकर चला गया। अब यह एंटीबॉडी जाके बताता है मोनोसाइट को, ये मोनोसाइट चाचा हम मार दिए उसको बीमारी को, चलिए आप खा लीजिए। तो मोनोसाइट जो होता है उस बीमारी को खाता है, क्यों, क्योंकि उस बीमारी को अगर खाएगा नहीं तो वहीं सड़ के मर जाएगा। तो बीमारियों का भक्षण कौन करता है, मोनोसाइट। अतः मोनोसाइट का आकार बड़ा हो जाता है। कहेगा कि WBC में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, तो मोनोसाइट का। बीमारियों को एक्चुअल में कौन मारता है, तो टी लिम्फोसाइट या लिम्फोसाइट। पहचान यानी रक्षा करने का काम BSF का काम कौन करता है, एंटीबॉडी। ध्यान दीजिए ससुरा, HIV इतना भयानक बीमारी है ना, और कैंसर ऐसा भयानक बीमारी है सब, HIV में यही मर जाता है बेचारा। HIV जैसे होगा ना लिम्फोसाइटे मर जाता है। अब आप बताइए लिम्फोसाइट है ये नहीं है, इधर से HIV का वायरस घुस गया, एंटीबॉडी तो देख लिया घुस गया, अब कहेगा ए चाचा उठिए लिम्फोसाइट, चाचा मर गई, नहीं उठ पाएगा। तो बहुत खतरनाक बीमारी होता है HIV, हो जाएगा तो कहियो नहीं पाएंगे कि हो गई लो है। तो ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है। तो आप बीमारियों से लड़ने का पूरा प्रोसेस समझे। जैसे एंट्री मारा, एंटीबॉडी एक्टिव हो गया, मारेगा कौन, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का आकार टी के समान। मरे हुए कीटाणु को खाएगा कौन, मोनोसाइट। सबसे बड़ा आकार मोनोसाइट। बाकी न्यूट्रोसाइल, इसिनोफिल, बेसिनोफिल ये कुछ खास काम नहीं है। तो ये देखें, ये चुस्ती फुर्ती दिया, ये बीमारियों से रक्षा किया, ये भी जरूरी है आपके लिए, ये भी जरूरी है। अब बात करते हैं प्लेटलेट को। प्लेटलेट का टेक्निकल नाम था आपका थ्रोम्बोसाइट, हालांकि इसे हिंदी में बिंबाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंबाणु। इसका आकार जो होता है ना ये भी गोल होता है, लेकिन उत्तल लेंस की तरह होता है, इस शेप में होता है, ये उत्तल लेंस के समान होता है। तो इसका आकार कैसा होगा, उत्तल लेंस की तरह, बाइकन्वेक्स लेंस की तरह। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, अतः इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाएगा, तो इससे भी आप DNA नहीं निकाल सकते। जबकि इसमें DNA निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें केंद्रक होता है, इसमें भी केंद्रक नहीं होता है RBC में, तो इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। ये क्या काम करता है, शक्ति प्रदान करता है। इसकी संख्या आपको बता दी है पहले ही, 2 लाख होती है। अगर आप में प्लेटलेट 2 लाख है ना, तो आप में इतनी शक्ति रहेगी ना, थकबे नहीं करिएगा, एकदम दनादन थकेगा नहीं। तो देखते हैं ना कुछ आदमी जल्दी थकता ही नहीं है, और कुछ ससुरा 1 घंटा पढ़ने बैठेगा से तो कमर दर्द कर गया, ओ दादा सुकुआर बकलोलवा कौन सी रिजल्ट होगा रे तू लोग का, ऐसे 1 घंटा में थकोगे लोग। तो प्लेटलेट चेक कराइए जाके। प्लेटलेट अगर ज्यादा रहेगा थकिएगा नहीं। किसी लड़कों को आप देखते हो ससुरा 8-8 घंटा पढ़ने लगते हैं सर। हम लोग जब पढ़ते थे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो एक लड़का था हम लोग के साथ, सरफराज। सुबह 6 बजे से जब पढ़ना चालू करता था ना, तो एक ही बार उठता था 1 बजे, जब खाना आता था तब खाना आ गया चलो खाओ। इतना पढ़ने में वो, मतलब उसके अंदर स्टेमिना थी। तो हम लोग यही सोचते थे ससुरा पढ़ता कैसे इतना ज्यादा। तो आप लोग भी अपना प्लेटलेट चेक कराइएगा। अगर प्लेटलेट कम है तो पढ़ने के लिए इच्छा तो करेगी, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाइएगा। और ससुरा अगर हीमोग्लोबिन कम है तो इच्छा नहीं करेगा। तो देखिए ये ससुरा कमवा स्टार्ट करा देता है और ये देर तक कराए रखता है। तो सब जरूरी है, इसलिए डॉक्टर के पास जाइए, इत्मीनान से अपना प्लेटलेट चेक कीजिए 2 लाख है कि नहीं, WBC 10,000 है या नहीं, हीमोग्लोबिन लड़का है तो 14, लड़की है तो 13 है या नहीं। और अगर नहीं है तो डॉक्टर इसके लिए अच्छा बताएगा। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने घटाने के लिए अपने से मत कीजिएगा, वरना रिस्की हो जाता है। हाँ, हम ये जरूर बता सकते हैं कि प्लेटलेट को कैसे बढ़ाइएगा। देखिए प्लेटलेट जो होता है ना, डेंगू में बहुत घट जाता है। डेंगू में ये प्लेटलेट 30,000 चला आता है, 20-20 हजार तक चला आता है। हमको जब डेंगू हुआ था ना, सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे थे, तो एक हॉस्पिटल हम गए थे, तो 1st फ्लोर से हमको नीचे उतरना था, और हमको डेंगू था पता नहीं था, मेरा प्लेटलेट 40,000 हो गया था। तो हम सोचे लिफ्ट से उतर जाते हैं। तो लिफ्ट में बेचारी एक डॉक्टर थी, लेडीज डॉक्टर थी, वो हमको कहीं कि आपको शर्म नहीं आता है, 1 फ्लोर से नीचे उतरना है, जेंट्स होके लिफ्ट से उतरते। हम कहे मैडम हमको पता नहीं क्या हुआ है कि हमारा पैर नहीं चल पा रहे। तो प्रॉब्लम हमको नहीं थी, प्रॉब्लम था कि वहां हमको डेंगू हो गया था, वरना हम डेली 5 तल्ला पे क्लास चढ़ने के लिए ऊपर नीचे करते हैं, पैर ही नहीं उठता है, इतना कमजोरी आ जाती है। और आदमी ना भद गिर जाता है, देखिएगा ना जहां तहां गिरल रहेगा, उठाना पड़ेगा, भैया उठिए। अगर हीमोग्लोबिन भी कम हो गया है तब वो गिरेंगे।
और प्लेटलेट भी कम हो गया तो भी गिरेंगे। तो ये बहुत खराब होता है। इसको कैसे बचाया जाता है, डेंगू से कैसे बचिएगा? तो देखिए, बकरी के दूध में प्लेटलेट बढ़ाने की क्षमता ज्यादा होती है। जितना फल खा सकते हैं दबा के खाइए तो ये बढ़ेगा। फल खाने से सब बढ़ने लगते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में गरीबी इतना ज्यादा है कि फल कौन खाता है? जब बीमार पड़ता है तो अब समझिए किसी के घर अनार खरीद के जा रहा है ना, तो 50% संभावना है कि उसके घर कोई ना कोई बीमार पड़ा होगा। तो ये आप ब्लड के बारे में समझ गए। एक स्टूडेंट लाइफ में सबसे पहले जरूरी ये है, अगर हमसे कोई पूछता है कि सर किस तरह से पढ़ना चाहिए, तो हम सबसे पहले कहेंगे तू पढ़ाई पहले बाद में कर, पहले ये सब ठीक करके लाओ, डॉक्टर के पास जाओ, 1 महीने पहले अपने इस पे ध्यान दो और थोड़ा बहुत उसी पीरियड में पढ़ते रहो। जब ये अच्छा हो जाएगा ना तो तुमको पूछना ही नहीं पड़ेगा कि सर हमको इतना नींद क्यों आता है। भैया हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो नींद आएगा। हाँ सर 1 घंटा से ज्यादा पढ़िए नहीं पाते भैया, प्लेटलेट कम है। सर हमेशा हम उखड़ले रहते हैं, कबो खांसी, कबो सर्दी, कबो कुछ, तो भैया WBC गड़बड़ है। तो भैया आप लोग अपनी पहले बॉडी को सुधारिए। गाड़ी अच्छी रहेगी तो ही ड्राइवर, खराब भी रहेगा तो चला लेगा। समझ में